बच्चों, आज हम क्लास 11वीं केमिस्ट्री में परमाणु की संरचना के इकाई में अबाउ नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि अबाउ प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे कि अबाउ प्रिंसिपल होता क्या है। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार, यानी कि अबाउ नियम के अनुसार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन उपकोष के बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में प्रवेश करते हैं। यानी कि परमाणु में जो उपकोष होते हैं, इलेक्ट्रॉन का भराव उनके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ प्रवेश करेंगे। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जिन उपकोष का ऊर्जा कम होगा उसमें प्रवेश करेगा, उसके बाद फिर जो अगली ऊर्जा स्तर होगी ठीक उससे ज़्यादा एनर्जी वाली उसमें प्रवेश करेगी, फिर उसके बाद उससे जो ज़्यादा एनर्जी होगी उसमें प्रवेश करेगा। तो सबसे पहले इसके बारे में जानने के पहले हम ये देख लें कि उपकोष होता क्या है। तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो परमाणु होते हैं, तो परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या होता है, ऊर्जा स्तर होता है। जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो उपकोष से मिलकर बनते हैं और इस ऊर्जा स्तर को हम कोष भी बोल सकते हैं। यानी कि जो ऊर्जा स्तर यहाँ हमने बनाया है ये क्या है, कोष है। अब यहाँ आया है उपकोष, यानी कि कोष से छोटा। अब जब कोष का निर्माण होगा तो किससे होगा, उपकोष से होगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है उपकोष, यानी कि कोष से छोटा। तो उपकोषों से मिलकर कोष का निर्माण होगा। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो ऊर्जा स्तर होते हैं, जिन उपकोषों से निर्माण होता है उन उपकोषों का नाम है एस पी डी एफ। क्या होता है, एस पी डी एफ। और आप ये भी जानते हैं कि ऊर्जा स्तर के हिसाब से उपकोषों की संख्या उसमें बढ़ती चली जाती है। जैसे जो पहला हमारा ऊर्जा स्तर है उसमें उपकोष की संख्या होती है 1, उसका नाम है एस। यानी कि पहला जो हमारा ऊर्जा स्तर होता है या कोष होता है केवल एक उपकोष से बनता है, उसका नाम है एस। उसके बाद दूसरा जो ऊर्जा स्तर यानी कोष होता है वो 2 उपकोष से मिलकर बनता है, एस और पी से। तो इसका निर्माण होता है एस पी से। उसी तरह जो तीसरा ऊर्जा स्तर होगा उसका निर्माण होगा एस पी डी से। फिर आगे अगर मान लीजिए चौथा ऊर्जा स्तर यहाँ पर है तो उसका निर्माण हो जाएगा एस पी डी एफ से। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि जो कोष होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं, वो उपकोष से मिलकर बने होते हैं और उपकोषों का नाम होता है एस पी डी एफ। पहला ऊर्जा स्तर एस उपकोष से, दूसरा ऊर्जा स्तर यानी कि दूसरा कोष एस पी उपकोष से, तीसरा एस पी डी उपकोष से और चौथा एस पी डी एफ उपकोष से मिलकर बनता है। तो अबाउ नियम में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन का जो भराव होगा वो निम्न ऊर्जा के उपकोष से उच्च ऊर्जा के उपकोष की तरफ भराव होगा। तो अब ये कैसे हमको ये पता चले कि किस उपकोष का एनर्जी कम है और किस उपकोष का एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अबाउ ने एक नियम दिया है और उस नियम के हिसाब से हम ये पता करेंगे कि किस उपकोष की एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है।
उसी के हिसाब से जब ये हमको पता चल जाएगा कि इस उपकोष की एनर्जी ज़्यादा है और इसकी कम है, तो उसी के हिसाब से हम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का भराव करेंगे। जैसे देखिए बाउ ने यहाँ पर उपकोष में इलेक्ट्रॉन के भराव का एक नियम दिया है। तो सबसे पहले इस नियम को समझने के पहले हमें देख लें, समझ लें कि ये जो यहाँ संरचना तैयार की गई है वो किस प्रकार की गई है। हम जानते हैं कि अभी हमने बताया है कि पहले ऊर्जा स्तर में एक उपकोष होता है, उसका नाम है S, और दूसरे ऊर्जा स्तर में 2 उपकोष होता है, उसका नाम है SP, और तीसरा जो ऊर्जा स्तर होता है उसमें 3 उपकोष होते हैं SPD, और जो चौथा उपकोष होता है, चौथा ऊर्जा स्तर होता है या कोष होता है, उसमें उपकोष होते हैं SPD और F। तो इनकी संरचना को समझने के लिए जो यहाँ संरचना बनाई गई है उसको समझने के लिए हम इनकी सहायता लेंगे। हम जानते हैं कि पहले ऊर्जा स्तर में या कोष में एक उपकोष होता है, और देखिए जो यहाँ संख्या निरूपित की गई है ये ऊर्जा स्तर या कोष की संख्या को बताता है। तो इसका मतलब फर्स्ट S यहाँ लिखा गया है, तो फर्स्ट S का मतलब ये हो गया कि यह पहले ऊर्जा स्तर का उपकोष है। उसी तरह यहाँ पर 2S लिखा गया है, यानी कि दूसरे ऊर्जा स्तर का S उपकोष है। ये दूसरे ऊर्जा स्तर का P उपकोष है, ये तीसरे ऊर्जा स्तर का S उपकोष है, ये तीसरे ऊर्जा स्तर का P उपकोष है। इसी तरह आगे भी समझ सकते हैं कि यानी कि जिस ऊर्जा स्तर के उपकोष है ठीक उसके पहले वो संख्या लिखी गई है। तो इनको समझने के लिए तो हम जानते हैं कि पहले ऊर्जा स्तर में जो पहला उपकोष है उसका नाम क्या होगा, फर्स्ट S, और जो दूसरे ऊर्जा स्तर में उपकोष होंगे उनके नाम होंगे 2S 2P, और जो तीसरे ऊर्जा स्तर में उपकोष होंगे उनके नाम होंगे 3S 3P और 3D। इसी तरह चौथे ऊर्जा स्तर में जो उपकोष होंगे 4S 4P 4D 4F। तो देखिए हमने यहाँ F तक ही उपकोष को लिया है, ऐसा नहीं है उपकोष की संख्या F के बाद G H I भी हो सकती है, लेकिन ज्ञात तत्वों के आधार पर जो इलेक्ट्रॉन का भराव करके देखा गया है वो F उपकोष तक ही समाहित हो जाते हैं। इसके बाद यानी कि F के बाद G H I उपकोष की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए F उपकोष तक का ही प्रयोग किया गया है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है 4F। उसके बाद 4G का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि जितने भी ज्ञात तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉन F तक ही समाहित हो जाते हैं। तो इसके आधार पर देखिए हमने यहाँ तक की संरचना को क्लियर कर लिया है। अब इसके बाद आगे समझने के लिए यहाँ हम देखते हैं कि जो 5S है 5P है 5D है 5F, ऐसा नहीं है कि 4S 4P 4D और 4F के बाद उपकोष नहीं आएंगे। उसके बाद 5S 5P 5D 5F और 6S 6P 6D इस तरह से भी आते रहेंगे। तो इनके निचले वाले पोर्शन को समझने के लिए ठीक जो संरचना ऊपर आपको दिखाई दे रही है ये त्रिभुज के आकार की, आप इसको पलट दीजिए। जब पलट देंगे तो हमको सीधा ऊपर वाली संरचना मिल जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर से जब नीचे की तरफ यहाँ तक 4S वाले लाइन तक आ रहे हैं, इसके सीध तक आ रहे हैं, तो
तो एक एक बढ़ता जा रहा है। जिससे इसमें 1 है तो इसमें 2 संख्या हो गई, इसमें 3 हो गई, इसमें 4 हो गई। अगला जब हम 5s से शुरू करेंगे, ठीक जितनी संख्या इसमें है उतनी संख्या इसमें लिखेंगे, लेकिन ऊर्जा स्तर बढ़ा लेंगे क्योंकि 4 ऊर्जा स्तर तक हमारा हो गया है। उसके बाद 5वां ऊर्जा स्तर आएगा तो 5s, 5p, 5d, 5f। हमने बताया है कि g की ज़रूरत नहीं है, h की ज़रूरत नहीं है, i की ज़रूरत नहीं है, इसलिए फिर हम f तक ही जाएंगे। तो ठीक इसके बराबर यानी कि 4 की संख्या में ये उपकोष लिखे गए हैं तो उसके नीचे 4 की संख्या में उपकोष लिख देंगे। फिर उसके ऊपर अगर यहाँ से विचार किया जाए, ऊपर जब जाएंगे तो एक एक संख्या घटती जाएगी, तो उसी तरह यहाँ जब नीचे आएंगे तो एक एक संख्या घटाते चले जाएंगे, एक एक संख्या घटाते चले जाएंगे तो हमको पूरी संरचना मिल जाएगी। अब जैसे यहाँ 5s, 5b, 5d, 5f हो गया तो एक उपकोष घटा देंगे तो हम पहुँचेंगे नीचे वाले पंक्ति में 6x, 6p, 6d। उसके बाद फिर एक घटा देंगे 7s, 7p और फिर यहाँ हो जाएगा 8s। इस तरीके से बाऊ ने जो संरचना दिया है उसको हम लिख सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनों का भराव उपकोष में होता है उसको इस तरीके से समझिए कि पहले तो सबसे जो एनर्जी लेवल है कम की वो है फर्स्ट एनर्जी, उसके बाद 2, 3 इस तरीके से 4, 5 बढ़ती जाएगी एनर्जी लेवल। तो सबसे कम एनर्जी तो हमारी फर्स्ट एस की ही होगी। तो उन्होंने यहाँ से जो संरचना बनाया है उपकोषों का, तो उन्होंने बताया है कि जब सबसे कम एनर्जी फर्स्ट एस की है तो सबसे पहले इसी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। तो यहाँ से प्रवेश कराएंगे इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एस में, उसके बाद 2s में प्रवेश करेगा, फिर 2p में करेगा, फिर उसके बाद 3s में करेगा, फिर 3p में करेगा, फिर 4s में करेगा, उसके बाद 3d में करेगा, फिर 4p में करेगा, फिर 5s में करेगा, फिर उसके बाद 4d में करेगा, फिर 5p में करेगा, फिर 6s में करेगा, फिर उसके बाद 4f में, 5d, 6p, 7s में प्रवेश करेगा, उसके बाद 5f, 6d, उसके बाद 7p, फिर 8s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। तो यानी कि जो ऊर्जा का बढ़ता क्रम है वो इस तरीके से होगा। पहले सबसे कम एनर्जी फर्स्ट एस की होगी, उसके बाद 2s की होगी, फिर 2p, फिर 3s, यानी कि यहाँ से एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी कहाँ तक, 8s तक। तो इसलिए हम इस संरचना के आधार पे कह सकते हैं कि जो परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन का भराव होता है वो इस क्रम में होता है। पहले फर्स्ट एस में जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा, फिर उसके बाद 2p में जाएगा, फिर उसके बाद 3s में जाएगा, फिर उसके बाद 3p में जाएगा, फिर इसके बाद 4s में जाएगा, फिर उसके बाद 3d में जाएगा, फिर उसके बाद 4p में जाएगा, फिर उसके बाद 5s में जाएगा, फिर उसके बाद 4d में जाएगा, फिर उसके बाद 5p में जाएगा, फिर इसके बाद 6s में जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ आ जाइए 4f में जाएगा, फिर 5d में जाएगा, फिर 6p में जाएगा, फिर 7s में जाएगा, उसके बाद 5f में जाएगा, फिर उसके बाद 6d में जाएगा, फिर 7p में जाएगा, उसके बाद 8s में जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का भराव इस क्रम में होगा। यानी कि पहले यहाँ से शुरू करेंगे फर्स्ट एस से,
और फिर पहुँचेंगे कहाँ पर 8s तक। जिस क्रम में हमने लिखा है इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरते चले जाएंगे। अब देखिए जो बाबू ने यहाँ संरचना दिया है और अभी हमने समझाया है कि इस संरचना को कैसे लिखेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन के भराव को कैसे देखते हैं उसको हमने बताया है। तो इस संरचना के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन का भराव किसी परमाणु में कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या ये आ सकती है, लेकिन अभ्यास करने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि उपकोष का कौन सा क्रम है अभ्यास के ऊपर। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद भूल भी सकता है कि कौन सा क्रम होगा। अभी तो आगे चलकर पढ़ेंगे। एक नियम होता है N+L रूल। N+L रूल के हिसाब से ये पहचानते हैं कि किस उपकोष की एनर्जी ज़्यादा होती है। ये आगे चलकर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमको ये समझना है कि N क्या होता है, L क्या होता है। अभी आगे जब क्वांटम संख्या बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि स्मॉल n क्या है, L क्या है। जब इसको बता लेंगे, जब समझ जाएंगे तो उसके आधार पर हम ये निर्धारित कर लेंगे किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो हमने एक बात की चर्चा की है कि कुछ समय बीतने के बाद इनके क्रम को हो सकता है कि हम ध्यान ना दे पाएँ या भूल जाएं। तो हमेशा के लिए कि उनके क्रम में कोई त्रुटि ना हो या लिखते समय उनके आर्डर में डिफरेंस ना हो, अंतर ना आए, तो हम एक नियम अपने द्वारा यहाँ से बता रहे हैं। अगर आप उसको याद रखेंगे, उस क्रम को हमने कैसे लिखा है, तो कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं और इस पैटर्न को भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये किस क्रम में है। क्योंकि अगर हम एनर्जी के क्रम को दिखाना चाहते हैं और भूल गए हैं तो फिर इसको बनाकर समझेंगे तो काफ़ी टाइम बीतेगा। तो उससे बचने के लिए हम ठीक जो अभी एनर्जी लेवल का क्रम दिए थे एक नियम के द्वारा समझाएंगे और बहुत आसानी से स्पष्ट हो जाएगा कि उनका क्रम कैसे हमको मिलेगा। तो देखिए, हमने कहा है कि परमाणु में जो कोश की संख्या SPDF है, तो उपकोष SPDF जो परमाणु में है, तो हम जानते हैं कि अगर पहला ऊर्जा स्तर है यस, दूसरा है तो SP होता है, फिर तीसरा है SPD होता है, चौथा है तो SPDF होता है। तो यहाँ से देखिए समझने के लिए इसको SPDF अपने ध्यान में रखिए, इसको SPDF का क्रम, और यस का नंबर 1 कर दीजिए और इसकी संख्या 2 निर्धारित कर दीजिए और इसकी 3 कर दीजिए और इसका 4 कर दीजिए। हमने इसलिए लिखा है इसको कि देखिए, जब एनर्जी लेवल में उपकोष को समझते हैं तो जो पहला उपकोष होता है हमारा वो क्या होता है, यस। तो ये फर्स्ट यस ही बनेगा। उसके बाद जब 2 में जाएंगे तो इसमें 2s और 2p होगा। तो p जो शुरुआत होता है कहाँ से होता है, दूसरे एनर्जी लेवल से शुरू होता है, इसलिए हमने उसकी संख्या 2 को निर्धारित किया है। और जो तीसरी एनर्जी लेवल होगी उसमें होता है 3s, 3p, 3d, इसलिए हमने d को निर्धारित किया है 3 से। और उसी तरह जब चौथा ऊर्जा स्तर लेंगे तो उसमें आएगा SPDF, 4s, 4p, 4d, 4f आएगा, इसलिए हमने f को 4 कर दिया है। अब इसके आगे समझने के लिए
ऐसा नहीं है कि पूरे परमाणु में केवल फर्स्ट यस होगा, 2p होगा, 3d होगा या 4f होगा। उसमें 2s आएगा, 3p आएगा, 4d आएगा, 5f भी आएगा। तो इसलिए ठीक यहाँ जो संख्या लिखी गई है उससे एक अधिक संख्या की कोडिंग फिर नीचे कर लेते हैं। 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5। अब इसके आधार पर बहुत आसानी से हम अबाउ नियम को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ऊपर जो संख्या निर्धारित की गई है उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट है तो लिखेंगे फर्स्ट यस। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी उपकोष को हम उठाएंगे उसको दोबारा फिर लिखेंगे। इसीलिए हम देखें नीचे एक संख्या निर्धारित किए हैं दोबारा लिखने के लिए। तो ये हो जाएगा फिर 2s। क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे हमने बताया कि पहले ऊर्जा स्तर में केवल यस होता है, तो एक बार यस लेंगे, फिर दोबारा जब यस लेंगे तो एक एनर्जी लेवल उसकी बढ़ा लेंगे। फिर आगे आता है हमारा p। तो इसकी संख्या जो निर्धारित की गई है क्या है? 2 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2p। क्या लिखेंगे? 2p लिखेंगे। अब इसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए पहले जो एनर्जी लेवल में उपकोष होता है यस, लेकिन दूसरे में क्या होता है? यस p होता है। तो इतना ध्यान रखें कि जब p को उठाएंगे तो जितने उपकोष होते हैं सबको लिखेंगे। अब जैसे यहाँ p लिख दिए तो हमको यस भी लिखना है। तो अब p के बाद हम क्या लिखेंगे? यस लिखेंगे। जब तक जितने ऊर्जा स्तर में उपकोष नहीं है, जब तक सबको यहाँ पर लिख नहीं लेंगे तब तक अगला क्रम नहीं आएगा, यानी कि तब तक अगले उपकोष को नहीं उठाएंगे। तो यहाँ देखिए 2p आ गया। अब इसके बाद हमारा इसका यस बच रहा है, तो यहाँ लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर ये 2s है और ये 2p है तो 2p लिखेंगे, 3s लिखेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे जिस उपकोष को उठाएंगे जब अगला उपकोष लिखेंगे तो एक एनर्जी लेवल बढ़ा कर लिखेंगे। तो यहाँ है 2p, तो अगला हो जाएगा हमारा 3s। इससे एक एनर्जी लेवल बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3s हो जाएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी जैसे हमने यहाँ 1s था, एक बार लिखा, फिर इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति की यस की, तो फिर यस लिखा था और एक एनर्जी लेवल देखिए हमने बढ़ा दिया अगले क्रम में जब लिखे। तो उसी तरह देखिए जब हम p को उठा रहे हैं यहाँ पे तो हमारा ये क्या हो गया? ps हो गया। तो हमने कहा था कि जो एनर्जी लेवल में उपकोष होंगे तो उनकी पुनरावृत्ति होगी। तो अभी तक हमने लिखा है ps, तो इसकी फिर पुनरावृत्ति करेंगे ps की, दोबारा लिखेंगे। तो ये देखिए अभी हमारा 2p से शुरू हुआ था, अब अगली बार होगा 3p से, इसीलिए हमने नीचे एक एक संख्या बढ़ाया है। तो ये हो जाएगा 3p। अब देखिए 3p हो गया, तो चूंकि इसमें p और यस भी है तो इसलिए आगे यस भी लिखेंगे, लेकिन इससे एक एनर्जी लेवल बढ़ा लेंगे। क्या हो जाएगा? 4s। क्या हो जाएगा? 4s हो जाएगा। अब देखिए जब हमने p को उठाया तो एक बार लिख लिया ps को, फिर उसके बाद उसकी पुनरावृत्ति की ps की, ये अब खत्म हो गया। पुनरावृत्ति करने के बाद फिर अगले उपकोष पर जाएंगे d पर। तो d की संख्या कितनी निर्धारित है? 3 निर्धारित है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 3d। अब देखिए जब तीसरा ऊर्जा स्तर आता है तो तीसरे में क्या है? यस p d है। तो इसकी संख्या देखिए 3 है, इसलिए हमने कहा 3d। लेकिन d में क्या है? p भी है और यस है। और इतना ध्यान रखना है
कि ठीक जो उसके पहले उपकोष हैं उसी को लिखेंगे। डी के पहले क्या है, पी है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, लेकिन इस एनर्जी लेवल पर ध्यान नहीं देंगे। जो लिखेंगे ठीक आगे वाला जो भी उपकोष होगा एक एनर्जी लेवल उसका ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ 3D आ गया, तो आगे क्या हो जाएगा, 4P। उसके बाद क्या हो जाएगा, यस यहाँ है, तो एक एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5P हो जाएगा। अभी देखिए हमने एक बार DPS का प्रयोग किया है, फिर दोबारा इसकी पुनरावृत्ति करेंगे एक एनर्जी लेवल बढ़ाकर, क्या हो जाएगा 4D। उसके बाद क्या हो जाएगा 4P, फिर क्या 4 नहीं, एक एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे 5P। उसके बाद फिर एक एनर्जी लेवल यहाँ बढ़ा लेंगे 6P के बाद क्या आ जाएगा, यस हो जाएगा। अब देखिए डी की भी हमने पुनरावृत्ति कर दी है, तो एक बार डी को लेकर चले, कहाँ तक पहुँचे थे, एक गलती यहाँ हुई है, इसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे, DP ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए DPS जब यहाँ लिख लिए एक बार, तो फिर दोबारा DPS लिखे हैं, यहाँ से एक एनर्जी लेवल बढ़ाकर, जैसे यहाँ 3 है तो ये 4 हो गया, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ देखिए 5 है तो 6, यहाँ से ना समझकर यहीं से बढ़ाते चले जाएंगे 4 5 6, तो डी वाले की भी पुनरावृत्ति हो गई। अब इसके बाद आता है F, तो F कहाँ से शुरू है, 4 से, तो लिखेंगे 4F। अब 4F आ गया। अब इसके बाद देखिए चौथे में क्या है हमारा, SPDF, तो ये हमारा